हेलो एवरीवन। अगर आप बीसीसी की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस वीडियो को लास्ट तक देखना कि आज बात करने वाले हैं इस सीरीज में बीसीसी की तैयारी कैसे करेंगे। ये सीरीज लगभग जब तक आपकी एग्ज़ाम आके ख़त्म नहीं हो जाती तब तक चलने वाली है। तो पूरे सीरीज को ज्वाइन करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ऑन रखना, जिससे सीरीज में एक एक चीज़ की जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो बात कर लेते हैं आज की सीरीज में क्या क्या डिस्कस करने वाला हूँ। तो पूरी डिटेल से सारी जानकारी डिस्कस करूँगा, जिससे आपको तैयारी करने में आसानी होगी और इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। सही डिसीजन ही आपको सही कॉलेज दिला सकती है, वरना तो इधर उधर भटक जाओगे और बाद में पछतावा होगी, अलावा कुछ नहीं होगी। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले बीसीसी के ओवरव्यू के बारे में, क्योंकि बीसीसी के ओवरव्यू जान जाओगे जिससे क्या होगा कि आपको तैयारी बहुत ही आसान हो जाएगी और माइंडसेट बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बीसीसी के ओवरव्यू क्या क्या है। तो यह एक स्टेट लेवल एग्जाम है जो बिहार स्टेट का है। दूसरी चीज़, इस एग्ज़ाम के थ्रू आपको इंजीनियरिंग मिल सकता है, मेडिकल मिल सकता है, एग्रीकल्चर मिल सकता है। बात कर ले, यह एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड होती है। हाँ, ऑफलाइन मोड में होती है, एमसीक्यूज बेसिस होती है और एग्ज़ाम में आपके जो 12 सब्जेक्ट है उसी बेस पे होंगे। मान लेते हैं आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के एग्जाम देना होगा, जी है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी देना है, एग्रीकल्चर है तो पीसी में होगा, तो एमबीए होगा तो एमबीए देना होगा, यानी मैथ बायोलॉजी एग्रीकल्चर देना होगा। अगर सीबीए होगा तो केमिस्ट्री बायोलॉजी एग्रीकल्चर, इस हिसाब से आपको देनी होगी एग्जाम। एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन 100 मिलेगा। हाँ, एक सब्जेक्ट में 100 क्वेश्चन मिलेगा। एक सही करते हैं तो 4 नंबर मिलेगा, एक गलत करते हैं तो 1 नंबर माइनस होगा, यानी कि 0.25 का निगेटिव मार्किंग भी होता है। कि आप सभी को समझ में आ रही होगी कि बीसीसी के एग्जाम का क्या ओवरव्यू है। फिर बात कर लेते हैं कि कितना ड्यूरेशन का एग्ज़ाम होता है। एक सब्जेक्ट का 90 मिनट मिलता है। हाँ, लगभग 1.5 घंटे के करीब में आपका एग्ज़ाम होते हैं। बात कर लेते हैं दूसरा क्या पॉइंट को डिस्कस करना है। दूसरी चीज़ यह चीज़ समझनी है कि सिलेबस क्या है। हाँ, सिलेबस समझने के लिए बीसीसी के वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे सर्च करो, बीसीसी का सिलेबस पूरी मिल जाएगी, उस हिसाब से तैयारी करनी है। अब हाई वेटेज क्या होता है ये सब बाद में मैं बताऊँगा नेक्स्ट सीरीज में, तो सब्सक्राइब करके रखना। बात कर लेते हैं, अब देखो सिलेबस में क्या क्या रहते हैं। तो सिलेबस में सिंपल भाषा में बताओ तो 11th और 12th के जो सिलेबस है सेम होने वाले हैं। उसमें से कुछ सिलेबस को हटा भी दी गया है, जो नेक्स्ट सेशन जब लाऊंगा उसमें बता दूंगा। उसके बाद मैं बात कर लूँ तीसरी चीज़ क्या है, तो आज से ही कैसे प्रिपरेशन शुरू करें इस चीज़ को ध्यान देना। तो मैं ये बता रहा हूँ कि कैसे शुरू करनी है। तो सबसे पहले टारगेट फिक्स करनी है भाई। टारगेट फिक्स करने से ही आपका अचीवमेंट हासिल होती है। मान लेते हैं आपका टारगेट अगर ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो उसके नीचे तो इजीली मिल जाएगा। जैसे मेरा टारगेट बहुत बड़े थे तो मेरे को नीचे तो मिल ही गया, वैसे ही आपको अगर टारगेट ज़्यादा रहेगा तो नीचे मिल जाएगा। सपोज डेट आप 90% का सोचते हैं तो 80%, 85% ईजिली आएगा, क्योंकि उस बेसिस पे आप तैयारी करोगे। ये नहीं कि सोच लिया तैयारी नहीं की तो भाई कुछ नहीं होने वाला है। दूसरी चीज़, एनसीईआरटी फॉलो करो। हाँ, लोग क्या करते हैं एनसीईआरटी छोड़ के दूसरे रेफरेंस बुक को स्टार्ट कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले एनसीईआरटी को ख़त्म करना है। तीसरी चीज़, आपको स्मार्ट प्लान करनी है। हाँ, वह कैसे करनी है नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। चौथी चीज़, नोट्स बनाना शुरू करो। नोट्स बनाते हो आधा चीज़ याद हो जाती है। पांचवी चीज़, एमसीक्यू का प्रैक्टिस करना है। हाँ, एमसीक्यू का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। अब देखो बहुत बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, हाँ बहुत बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, तो सबसे पहले बिना सिलेबस देखे पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी चीज़ क्या करते हैं कि वो रेफरेंस बुक से शुरू करते हैं। और तीसरी चीज़ क्या करते हैं, डेली मॉक टेस्ट नहीं देते हैं, एमसीक्यू का प्रैक्टिस नहीं करते हैं। वीडियो अच्छी लगी, फर्स्ट सेशन अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके बेल घंटी ऑन रखना अपने चैनल को, और आप वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। सेकेंड सेशन में और सारी जानकारी देना। थैंक यू।